आज के लगभग हर पढ़े लिखे लोग और विज्ञान को मानने वाले यह जान चुके हैं कि बिग बैंग की थ्योरी क्या है। दोस्तों, बिग बैंग दुनिया की शुरुआत के मामले में वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। दरअसल यह सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक साथ नहीं दिया, बल्कि इस सिद्धांत को सबसे पहले सिर्फ एक ही वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम एडविन हाबेल था। महाविस्फोट सिद्धांत वह है जो हमें दुनिया की शुरुआत के बारे में बताती है। तो आखिर यह बिग बैंग का सिद्धांत है क्या? बिग बैंग से तो जाहिर होता है कि कोई विशाल धमाका हुआ था, पर असल में बिग बैंग का सिद्धांत किस आधार पर रखा गया? तो आइए इस सवाल पर कुछ प्रकाश डालते हैं, जो हमें बिग बैंग के सिद्धांत के आधार का खुलासा करेगी। इस विशाल अंतरिक्ष में ये जो अनगिनत तारे हैं, वे सभी आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण और धूल के जरूरत से अधिक सघन बादलों के निपात यानी कोलैप्स के जरिए बने थे। उसके बाद हमारे सौरमंडल के नवग्रह तारों के आसपास बचे खुचे पदार्थों के संघनित यानी इकट्ठे होकर जुड़ने से ग्रह बने। फिर भी कई सवाल अब भी हमारे जहन में है कि अंतरिक्ष में गैस के ये बादल आए कहां से? उनका निर्माण कैसे हुआ? पदार्थ किस तरह उत्पन्न हुआ? बिग बैंग सिद्धांत यानी हमारे ब्रह्मांड की रचना का इतिहास। सन 1928 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला से एडविन हाबेल नामक खगोलशास्त्री द्वारा सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं एक ही स्थान पर स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्रत्येक आकाशगंगा प्रत्येक अन्य आकाशगंगा से अत्यधिक तीव्र गति से दूर जा रही हैं। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह से किसी गुब्बारे को फूलाने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा एडविन हबेल ने यह भी दर्शाया कि वह चाल यानी की गति जिसकी वजह से वे परस्पर दूर जा रही हैं, उनके बीच की दूरी के समानुपाती है। दो आकाशगंगाओं के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा चाल से वे परस्पर दूर भागेंगी। इस तरह हमारी इस दुनिया का विस्तार हो रहा है। हमें यह जानने की उत्सुकता होती है कि भूतकाल में आकाशगंगाएं किस तरह से आईं। इसकी कल्पना हम उनकी चाल यानी गति की दिशा को उल्टे अथवा विपरीत करके कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चाल उनके बीच की दूरी के समानुपाती रहती है। अतः अगर हम इस स्थिति की कल्पना भूतकाल में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व करें, तो हमारी दुनिया सिकुड़कर एक बिंदु के समान हो जाएगी। एक बिंदु पर आकारमय सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हमारे खगोलशास्त्रियों का विश्वास है कि भूतकाल में किसी बिंदु पर कुछ घटनाओं ने दुनिया को एक ऐसी चिरंतर यात्रा पर रवाना कर दिया कि निरंतर फैलती ही चली जा रही है। इसलिए इस घटना को ही बिग बैंग यानी कि विशाल धमाका कहते हैं। खगोलशास्त्री हमारी दुनिया के जन्म का समय लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित करते हैं। पूरी दुनिया यानी कि संपूर्ण विश्व की आयु के मुकाबले में पृथ्वी का जन्म एक नई घटना है। इस तथ्य की कल्पना करने की एक विधि यह है कि इन 15 अरब वर्ष की अवधि को पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर मान लें। इस पैमाने के अनुसार अगर हम यह माने कि बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ, तब सौरमंडल की उत्पत्ति अक्टूबर के शुरुआत में हुई और पृथ्वी पर पहला इंसान 31 दिसंबर को रात के 11:30 बजे चला होगा माना जाएगा। बिग बैंग थ्योरी क्या है? यह हमारी दुनिया की एक अद्भुत कल्पना है। खास ग्रह होते हुए भी हमारी पृथ्वी उन 9 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा सूर्य जो पृथ्वी ग्रह पर जीवन बनाए रखता है, आकाशगंगा के उन अरबों खरबों तारों में से केवल एक है जो इतनी विशाल दुनिया के किसी कोने में मौजूद है। हमारी आकाशगंगा खुद भी उन करोड़ों आकाशगंगाओं में से एक है जो इस असीम दुनिया में भरी पड़ी हैं। इसके बाद भी पृथ्वी का दुनिया में बड़ा स्थान है।
इसका द्रव्यमान और सूर्य से इसकी सही दूरी एक ऐसे जीवन के जन्म के लिए बिल्कुल सही है जिसमें एक ऐसी अवचेतना का समावेश है जो उन घटनाक्रमों पर हैरानी जाहिर कर सके जिनके कारण हमारा वजूद है, और जिसमें इस दुनिया की प्रकृति और उसके विकास के बारे में जानकारी हासिल करने की जरूरी उत्सुकता एवं क्षमता है। इसलिए यह इंसान ही है जो इस दुनिया में अपने बीते समयों और अनसुलझे दास्तानों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। इसी के चलते उसके दिलो दिमाग में ऐसी बेखबर बातों की जानकारी आती रहती है जिन्हें हम अपने जमाने में सिद्धांतों का नाम देते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि कैसे वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना की अद्भुत कल्पना की। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।